हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्मी व्लॉग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो मॉर्निंग के टाइम में 7 साढ़े 7 के टाइम पे मैंने बनाई थी चाय, और चाय के साथ मैंने ब्रेड सेक लिए थे। हमने फ़र्स्ट टाइम आज मैंने ये इंग्लिश ओवन वाला ब्रेड ट्राई किया था। ब्रिटानिया से काफ़ी ज़्यादा बेटर है ये ब्रेड, क्योंकि इसको उसको हम क्रिस्पी करके सेकते हैं तो उसको करकरालापन हो जाता है। लेकिन इसमें टेस्ट आ रहा था, पर टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था और करारा नहीं हो रहा था, ये सॉफ्ट का सॉफ्ट ही था। नेक्स्ट डे भी यूज़ किया था, बासी भी, तब भी मतलब क्रिस्पी नहीं हुआ था, टेस्टी हो रहा था ब्रेड। उसके बाद मेरी चाय भी बन गई थी, तो मैंने चाय भी कर ली थी। और अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हैं तो आपको पता होगा कि मेरे हस्बैंड थोड़ी गुनगुनी चाय पीते हैं, तो मैं गिलास में पीते हैं, मतलब गिलास भर के। तो उनकी चाय मैं मतलब गिलास में ही लेकर के जाती हूँ, बड़े बर्तन में करके। और नाश्ता करने के बाद मैंने अपना थोड़ा बहुत काम निपटाया। दोपहर के लिए आटा गूंद के रख दिया था, क्योंकि जब तक मैं आऊँगी तब तक लेट हो जाएगा, मतलब लंच टाइम निकल जाता है 2 बजे के टाइम पे। पर हम लोग गरम गरम रोटियां ही खाते हैं हमेशा, तो इसलिए मैं हाथों हाथ सेक देती हूँ। तो इतना टाइम नहीं लगता है सेकने में, बस आटा गूंदा होना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपना हाथ के हाथ आटा भी मल के रख दिया था जल्दी जल्दी। सब्जी हमारी कल रात की रखी हुई थी, वही चल जाएगी। हमारे यहाँ रखी होती है सब्जी, तो हम लोग नहीं बनाते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं, उसी को खा लेते हैं। तो सब्जी हमारी वही चल जाएगी दोपहर तक। शाम में बना लूँगी जो सब्ज़ी बनानी है, बट अभी मैं आटा मल के रख देती हूँ, सब्ज़ी भी रखी है, फिर आके सिर्फ रोटियाँ ही बनानी रह जाएंगी और कोई काम नहीं रहेगा। आटा मलने के बाद हम हमेशा प्लास्टिक के इसी डिब्बे में आटा पैक करके रख देते हैं। जब बनानी होती है, मतलब आटा हमेशा रेडी रखते हैं, जब बनानी होती है तभी हाथों हाथ निकाल लेते हैं। और अब बचे थे मेरे बर्तन, जो कि नाश्ते के, हमने सुबह नाश्ता किया था वही वाला। बस तो बर्तन साफ़ करके फिर बस मेरा नहाना ही रह गया था, उसके बाद मैं अपना रेडी हो जाऊँगी। तो मैंने अभी वैसे बर्तन छोड़ के भी चली जाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड साफ़ कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, अगर मेरा काम है तो मुझे ही करना है। वैसे दोनों को मिल बांट कर ही काम करना चाहिए, हस्बैंड वाइफ को, क्योंकि अगर मिल बांट के काम करते हैं तो काम में आसानी हो जाती है और घर भी बहुत अच्छे से चलता है, कलेश कम होते हैं घर में। एक दूसरे की हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं है। लोग कहते हैं जोरू का गुलाम, या फिर कुछ भी ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो ये गलत चीज़ मानी जाती है, क्योंकि एक औरत होती है, वो कुछ अलग से शक्ति नहीं लेके आती सारा काम करने का। अगर मिल बांट के हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तभी हम अपना घर और ज़्यादा अच्छे से चला सकते हैं। तो हस्बैंड भी कर देते हैं मेरे काम, ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई दिक्कत होती है, बस उनको खाना बनाना नहीं आता है, बाकी वो सारे काम में मेरी हेल्प करा देते हैं। तो मुझे टेंशन नहीं होती है अगर मैं बर्तन छोड़ के जाती हूँ या फिर कुछ झाड़ू वगैरह छोड़ के चली जाती हूँ। कभी जल्दी में होता है, टाइम होता है तो करके जाती हूँ। बर्तन भी साफ़ हो गए हैं तो सोचा बर्तन लगा ही देती हूँ साथ के साथ। मतलब जो बर्तन का पानी नितर गया है उनको अलग लगा देती हूँ, और यहाँ पे जो नीचे बर्तन है जिनमें पानी है भी, उनको यहाँ पे लगा देती हूँ, पानी नितर जाएगा यहीं पे उनका। जिनसे भैया से हमारा दूध आता है रात के टाइम पे, वो बॉटल्स नहीं लेके जाते, तो इतनी सारी बॉटल्स इकट्ठी हो जाती हैं, तो उनको उनके ढक्कन लगा लगा के मैं रख देती हूँ नीचे। मतलब थैले में करके रख दूँगी, वो जब ले जानी होगी तो ले जाएंगे। यहाँ पे भी पूरा ऊपर का जो ऊपर वाली जगह होती है वो इसी से भर जाती है, बॉटल से ही। तो अभी मेरा सारा काम हो गया है, और यहाँ पे मैं साबुन लगा के इसको विम लगा के धो दूँगी, क्योंकि पानी, अगर पानी कंटिन्यू एक जगह पे स्लैब वगैरह पे पड़ा होता है, पत्थर उत्थर पे, तो थोड़ा दाग सा पड़ जाता है, सफाई नहीं है, चमक नहीं रहती फिर उसमें। तो इसको साफ़ कर दूँगी, सिंक को क्लीन कर दूँगी। किचन साफ़ कर दो अच्छे से तो थोड़ी टेंशन ख़त्म हो जाती है, मतलब सफाई लगती हुई है तो काम में स्पीड अपने आप बनने लग जाती है। मुझे तो आलस सा आने लग जाता है, अगर मेरी किचन जितनी फैली होती है ना, मुझे उतना आलस आता है। कोशिश करती हूँ कि मैं साथ के साथ काम निपटाती रहूँ। कभी ऐसा होता है कि नहीं निपटा पाती हूँ, तो और ज़्यादा काम में फैलावा हो जाता है। अभी अच्छे से साफ़ हो जाए एक बार, तो कोई आगे तक की टेंशन नहीं होती, फिर एकदम काम निपट जाता। 10:30 के टाइम पे मैं रेडी होकर निकल गई थी, और बाहर पड़ रही थी बारिश। तो ये आज मुझे 4 व्हीलर से छोड़ने जा रहे थे। वैसे तो पास में ही है कॉलेज, मैं हमेशा पैदल ही जाती थी, अभी जब से ये आए तब से बाइक से छोड़ने जा रहे हैं। जब जब आते हैं आदत ही बिगाड़ देते हैं मेरी। तो अभी थोड़ा गाड़ी से इसलिए छोड़ने जा रहे थे, क्योंकि हमारा छाता नहीं मिल रहा था और बारिश पड़ रही थी बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, और इतनी बारिश में मतलब क्या ही करे आदमी। लेकिन जब बारिश पड़ रही हो तो बाइक में घूमने में बहुत मज़ा आता है, मतलब इंजॉय करता है इंसान बाइक में घूमते घूमते। पर ये है कि हाँ, मतलब फ्री इंसान घूम सकता है, हम लोग तो नहीं घूम सकते ना। पर अब जब कॉलेज जाते जाते रास्ते में देखा, तो सबसे ज़्यादा जो परेशान थे वो कांवड़ियाँ परेशान थे,
क्योंकि क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। कुछ ने रेन कोट लिया हुआ था, अम्ब्रेला तो वो लोग ले ही नहीं सकती। कुछ ने रेन कोट लिया था, कुछ ने पॉलीथीन ओढ़ी हुई थी और किसी ने अंगूछा ओढ़ा हुआ था, किसी ने कुछ गमछा ओढ़ा हुआ था। पर वो लोग सबसे ज़्यादा परेशान थे, मतलब बहुत दिक्कतों का सामना करके कांवड़ियाँ निकल रहे थे। सो कभी भी हमारे ऊपर प्रॉब्लम आती है तो हमें भगवान को गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमें प्रॉब्लम में डालते हैं तो किसी सबक के लिए डालते हैं, ताकि हमें कुछ सबक आए उसके लिए डालते हैं, किसी समझ के लिए। और उससे निकालते भी हैं, उससे लड़ने की हिम्मत भी देते हैं, जो कि हमारे अंदर जो एकदम हिम्मत आ जाती है वो भी ऊपर वाले की दी हुई होती है। तो कॉलेज आ गया था, मैं चली गई थी और मिलती हूँ कॉलेज से निकलने के बाद। पहले बाहर फ़ोन नहीं निकाला था तो आपको बाहर का कुछ दिखा नहीं पाई, और ये मुझे लेने आए थे, तो मैं अब जा रही हूँ घर, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं फ़ोन से शूट करती हूँ अपना ब्लॉग, और डर लग रहा था कहीं मतलब भीग भूग ना जाए फ़ोन, सभी को लगता है ऑब्वियसली। तो उसके बाद घर आई तो आप देख सकते हैं पहाड़ी पे इतना ज़्यादा पानी फैला हुआ था चारों तरफ से। बारिश इतनी तेज़ पड़ रही है कि अंदर तक पानी आ जाता है ऐसे हवाओं के साथ उड़ उड़ के। तो इसके बाद मैंने अपना खाना पीना बनाया और मैं लेट गई थी खाना बना के। तो उसके बाद मैं उठी थी 4 बजे के टाइम पे। तो यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ बनानी थी, मतलब मीठा रोट कुछ ऐसा ही करके नाम था इसका। उन्होंने गुड़ के पानी से आटे को मला, उसमें सौंफ और अजवाइन डाली, और फिर उसको मोटी मोटी लोइयाँ बना के ऐसे करके बेला थाली के ऊपर। थाली के ऊपर इसलिए बेला था क्योंकि बड़ा बड़ा बेल रही थी काफ़ी, और उसके 4 पीस किए ऐसे करके, और फिर उसको तल दिया। तो इसमें थोड़ा सोडा भी डाला था ताकि सॉफ्ट रहे, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है और वो खा लेता है अच्छे से सारी चीज़ें। मतलब कड़क हो जाते तो वो नहीं खा पाता है, लेकिन कड़क भी अच्छे लगेंगे, बिस्किट टाइप लगेंगे। मैंने टेस्ट करके देखा, फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रही थी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था ये, बहुत टेस्टी लग रहा था खाने में भी। शाम के टाइम में चली गई थी नीचे, क्योंकि सिमर नीचे था अपने दादी दादू के पास, तो वहाँ पे चली गई थी मैं थोड़ी देर बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए, काम वगैरह निपटा के। तो यहाँ पे वो अपने दादू के साथ खेल रहा था, डांस कर रहा था, गाना बज रहा था। तो यहीं पे मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।